फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर वास्तविक संख्याएं। आज हम करेंगे थ्योरम 1.1 यूक्लिड डिवीजन लेमा। गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a and b there exist unique integer q and r satisfying a is equal to bq plus r और कंडीशन है यहाँ पर 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन b। तो प्रेम में 1.1 दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी है। थ्योरम करने से पहले हम समझें कि इंटीजर क्या होते हैं और नेचुरल नंबर और होल नंबर क्या होते हैं। इसकी कुछ बेसिक जानकारी के बारे में पहले चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखिए, हम नेचुरल नंबर को एक बार फिर समझेंगे। नेचुरल नंबर द काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर आर डिनोटेड बाय n सच एज n इज इक्वल टू 1 2 3 4 डैश डैश n। अर्थात जो n वाली संख्याएं होती हैं वो 1 2 3 4 5 डैश 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 1000 भी हो सकती है, 1 लाख भी हो सकती है। इसे हम डिनोट करते हैं n के साथ। हिंदी वाले छात्र देख सकते हैं, गिनती वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। प्राकृतिक संख्या को n द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जैसे n इज इक्वल टू 1 2 3 4 डैश डैश n। इसके बाद देखिए सेकंड डेफिनेशन है हमारे पास होल नंबर। इफ 0 आर एडेड टू ए ग्रुप ऑफ नेचुरल नंबर वी गेट ए ग्रुप ऑफ होल नंबर। होल नंबर आर डिनोटेड बाय W सच एज W इज इक्वल टू 0 1 2 3 4। अर्थात अगर हम नेचुरल नंबर की संख्याओं में 0 और ऐड कर दें, मान लीजिए ये नेचुरल नंबर है हमारे चल रहे हैं, अगर इसमें 0 और ऐड कर दी जाए ये बन जाते हैं होल नंबर। बड़े ध्यान से इनको समझ लीजिए। जो 0 के बगैर हैं सभी संख्याएं वो नेचुरल नंबर हो गए, और जब 0 ऐड कर दी हमने तो वो बन गए होल नंबर। होल नेचुरल नंबर कहते हैं हम प्राकृतिक संख्याओं को, होल नंबर कहते हैं हम पूर्ण संख्याओं को। इसके बाद देखते हैं हम, और हिंदी वाले छात्र इन्हें लिख सकते हैं, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में यदि 0 0 और मिला दिया जाए, यहाँ पर भी यही लिखा हुआ है, 0 और मिला दिया जाए तो हमें पूर्ण संख्याओं का समूह प्राप्त होता है। पूर्ण संख्याओं को हम W द्वारा दर्शाया जाता है, जैसे कि W इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 सो ऑन। यहाँ पर देखिए थर्ड जो डेफिनेशन है हमारे पास वो हमने ली हुई है इंटीजर अर्थात पूर्णांक। इफ नेगेटिव डिजिट आर एडेड टू द ग्रुप ऑफ होल नंबर वी गेट ए ग्रुप ऑफ इंटीजर। इंटीजर आर डिनोटेड बाय Z सच एज Z इज इक्वल टू, ये 0 से छोटी जो होगी वो माइनस वाले हो जाएंगे, इनको हम कहते हैं नेगेटिव इंटीजर। जो 0 से बड़ी हैं वो प्लस वाली हो जाएंगी, इन्हें कहते हैं हम पॉजिटिव इंटीजर। तो हिंदी वाले छात्र भी एक बार समझ लीजिए, जो 0 है वो तो ना नेगेटिव है और ना पॉजिटिव, या नीचे लिखा हुआ है 0 इज नाइदर पॉजिटिव और नॉन नेगेटिव। और पूर्ण संख्याओं के समूह में यदि ऋणात्मक अंक और मिला दिए जाएं, अर्थात पूर्ण संख्याएं हमने पीछे पढ़ा था, हम समझेंगे दोबारा। पूर्ण संख्याओं के समूह में यदि ऋणात्मक माइनस वाली रकम संख्याएं और मिला दी जाए हमें पूर्ण अंकों का समूह प्राप्त होता है। पूर्ण अंकों को Z द्वारा दर्शाया जाता है, तो जैसे कि Z इज इक्वल टू ऊपर लिखा हुआ है, यही वाला नीचे है, 0 -1 -2 -3 -4 -5, आगे तक जा सकते हैं, ये भी 0 1 2 3 4 5 6 7। तो चलिए इनको भी एक बार समझते हैं हम क्या होते हैं पूर्णांक। ये हमने वैसे पीछे भी इनकी डेफिनेशन की थी एक बार, ये देखिए। इन्हें हम दर्शाते हैं Z द्वारा। तो ये थे हमारे नेचुरल नंबर, ये देखिए ये थे हमारे नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5, और ये हमारी थी पूर्ण संख्याएं अर्थात होल नंबर। अब Z, और ये अब आ गया हमारे नेगेटिव। ये देखिए ये थी हमारी
पूर्ण संख्याएं, इनमें माइनस की रकम और ऐड कर दी है हमने, नेगेटिव ऋणात्मक अंक और मिला दिए, तो ये ग्रुप कौन सा बन गया अब, पूर्णांक अर्थात एंटीजर। जो नेगेटिव एंटीजर होते हैं उन्हें हम -1, -2, -3, -4 इन्हें कहते हैं नेगेटिव एंटीजर अर्थात ऋणात्मक पूर्णांक। और एक होते हैं हमारे पास पॉजिटिव एंटीजर अर्थात धनात्मक पूर्णांक। ये आपने याद रखना है, ये है हमारे ऋणात्मक पूर्णांक, यहाँ मैं लिख देता हूँ ऋणात्मक पूर्णांक, और इन्हें कहते हैं हम धनात्मक पूर्णांक। जो धनात्मक पूर्णांक है वो होती है पॉजिटिव, कोई भी संख्या हो सकती है 1 2 3 4 5। तो जो ज़ीरो है वो ना तो नेगेटिव है और ना ही पॉजिटिव है, बट ये भी पूर्णांक है। इन्हें ना हम नेगेटिव एंटीजर में काउंट करेंगे ना पॉजिटिव में करेंगे, बट ये फिर भी पूर्णांक है। तो ये आपको 3 डेफिनेशन अच्छे ढंग से समझ आ गई। मैंने एक आपको समझाया है नेचुरल नंबर n इज इक्वल टू 1 2 3 4, इन्हें हम n द्वारा डिनोट करते हैं। एक मैंने आपको समझाया है होल नंबर, इन्हें हम W द्वारा डिनोट करते हैं, ये होती हैं पूर्ण संख्याएं। और तीसरी डेफिनेशन हमने समझाई है पूर्णांक, पूर्णांक को हम करते हैं Z द्वारा डिनोट। तो यहाँ से फिर एक बार समझ लीजिए, ये देखिए 1 2 3 4 5 ये सभी क्या है, नेचुरल नंबर। इनमें हम ज़ीरो और मिला देते हैं तो ये क्या हो गया अब, होल नंबर। इनमें माइनस वाली संख्याएं और ऐड कर देते हैं तो ये क्या बन गए, एंटीजर। पहले ये थे नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याएं, ज़ीरो मैंने ऐड कर दी तो ये बन गए होल नंबर। अब मैंने माइनस वाली और संख्याएं ऐड कर दी तो ये बन गए एंटीजर। तो ये वाले होते हैं पॉजिटिव एंटीजर, ये वाले हो जाते हैं नेगेटिव एंटीजर। तो ज़ीरो ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव, बट ये भी एंटीजर है। चलिए इसके बाद हम अपनी थ्योरम 1.1 सॉल्व करते हैं। इनमें हमें एंटीजर की भी ज़रूरत पड़ेगी। आपको नेचुरल नंबर और होल नंबर के बारे में भी पता होना चाहिए था। तो यहाँ पर देखिए एक हमें कंडीशन दी हुई है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। पहले हम इस कंडीशन को समझेंगे, उसके बाद यूक्लिड डिवीजन लेम्मा के बारे में पता चलेगा। चलिए इसको पहले समझने की कोशिश करते हैं कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर का क्या मतलब है। a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा a है, तो a इन्होंने लिया हुआ है डिविडेंड। तो डिविडेंड को हिंदी में हम क्या कहते हैं, भाज्य। तो जो b है यहाँ पर उन्हें लिया हुआ है डिवाइज़र। तो डिवाइज़र को हम कहते हैं भाजक। तो यहाँ पर q का अर्थात मतलब है क्वेशिएंट। तो क्वेशिएंट को हम कहते हैं भागफल। और फोर्थ है हमारे पास r, r का मतलब है रिमाइंडर। तो इसको हम हिंदी में कहते हैं शेषफल, शेषफल। तो ये आपको समझ आ गया। ए को क्या कहते हैं, डिविडेंड, बी को कहते हैं डिवाइज़र, क्यू को क्वेशिएंट और आर को रिमाइंडर। और इसको देखिए हम इस फॉर्म में कुछ लिखते हैं, जब कोई दो संख्याएं हमें दी होती है तो एक को डिवाइड करते हैं दूसरी के साथ, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाता है क्वेशिएंट। तो नीचे हमारा शेषफल में रह जाता है रिमाइंडर। तो इसे हम देख लीजिए, लिखा हुआ है इधर डिटेल में। बी को क्या कहते हैं, भाजक, ए को कहते हैं डिविडेंड और क्यू को क्वेशिएंट और आर को रिमाइंडर। तो इस फॉर्म को क्या कहते हैं, इस जब टेक्निक में हम करते हैं किसी भी इक्वेशन को सॉल्व, तो इसे कहते हैं हम यूक्लिड डिवीज़न लेम्मा, या कह सकते हैं यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम। तो ये थोड़ी बेसिक इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए आपको। इसके बाद हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले थ्योरम 1.1
ऊपर मैंने लिखा हुआ है यूक्लिड डिवीजन लेमा या एल्गोरिथम टू ऑब्टेन द HCF ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर a एंड b विथ फॉलो द स्टेप बिलो। तो दो धनात्मक पूर्णांकों, तो धनात्मक पूर्णांक तो आपको समझ आ गया, a और b का HCF ज्ञात करने के लिए, अर्थात धनात्मक पूर्णांक पॉजिटिव जो दो संख्याएं ली हैं हमने उनको यहाँ पर अज्यूम कर लिया a और b, तो उसका HCF फाइंड आउट करने के लिए ये नीचे जो स्टेप दिए हुए हैं ये हमें फॉलो करने पड़ेंगे थ्योरम 1.1 में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा टू a एंड b, सो वी फाइंड होल नंबर q एंड r सच दैट a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस r, 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन b। तो इसमें कहा हुआ है a और b के लिए यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके q और r ज्ञात करते हैं, और यहाँ पर a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस r, 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन b है। अर्थात हम a और b दो संख्याएं हैं, उनका HCF फाइंड करने के लिए ये वाली कंडीशन लगाएंगे, b को a के साथ डिवाइड करेंगे, यहाँ पर कुछ भी हमारे पास क्वेश्चन आएगा, यहाँ पर नीचे रिमाइंडर बचेगा, और जब हम इसको लिखते हैं तो हमारे पास होता है डिविडेंड इज इक्वल टू, हमारे पास फॉर्मूला बनता है, तो क्या होता है ये फार्मूला, डिविडेंड इज इक्वल टू, यहाँ पर लिख देते हैं हम, डिवाइज़र मल्टीप्लाई क्वेशिएंट, डिवाइज़र मल्टीप्लाई क्वेशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो इसको हम लिख सकते हैं, डिविडेंड है हमारे पास b, तो डिवाइज़र है हमारे पास डिविडेंड है हमारे पास a और डिवाइज़र है हमारे पास b और क्वेशिएंट है q प्लस रिमाइंडर है r। तो देखिए ये फॉर्म बन गई हमारी जो स्टेप 1 में हमें कहा हुआ है, और ये भी कहा हुआ है कि जो रिमाइंडर है वो 0 लेस देन इक्वल टू r है और b से ये छोटा होगा। जो यहाँ पर मान लीजिए कोई भी संख्या है, मान लीजिए 15 है, तो यहाँ पर इससे छोटी रहेगी, 14 आ सकती है, 13 आ सकती है, लेकिन इससे छोटी रहेगी। तो ये हमारे पहले स्टेप की कंडीशन थी जो हमने अप्लाई की हुई है। इसके बाद देखो सेकंड स्टेप में हमें क्या कह रहे हैं, इफ़ r इज इक्वल टू 0, अर्थात रिमाइंडर 0 है, b इज़ द HCF ऑफ a एंड b। तो जो हमारा b है, ये एग्जांपल के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं, तो वो हमारा HCF होगा। मान लीजिए ये हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर मान लीजिए b है, यहाँ a है, यहाँ q है और यहाँ r। अगर मान लीजिए रिमाइंडर 0 आ गया, रिमाइंडर हमारा 0 आ जाता है, तो ये वाला हमारा जो b है ये क्या होगा हमारा, ये रिक्वायर्ड HCF होगा। अगर मान लीजिए यहाँ 0 नहीं आता, यहाँ पर कोई भी और संख्या आ जाती है, 1 2 3 4 5 कुछ भी आ जाता है, तो ये प्रोसेस द्वारा कंटिन्यू रहेगा। ये लिखा हुआ है, ये देखिए, इफ़ रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0 अप्लाई द डिवीजन लेमा टू b एंड r, अर्थात b और r इन दोनों में फिर द्वारा यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई होगा, अर्थात b नीचे आ जाएगा और r को इसके साथ हम डिवाइड करेंगे। तो देखते हैं तीसरे स्टेप में क्या। तो देखिए थर्ड स्टेप में हमसे क्या कह रहे हैं, स्टेप 3, कंटिन्यू द प्रोसेस टिल द रिमाइंडर इज 0। इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखना है जब तक शेषफल 0 प्राप्त ना हो जाए। द डिवाइजर एट दिस स्टेज विल बी द रिक्वायर्ड HCF। इस स्थिति में प्राप्त भाजक ही वांछित HCF है, अर्थात जब हमारा रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो भाजक जो होगा हमारा, जो b होगा, वो हमारा रिक्वायर्ड HCF होगा। तो ये थे हमारे स्टेप यूक्लिड डिवीजन लेमा एल्गोरिथम के। जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं वो हम आगे एक बार हिंदी मीडियम में भी इसे एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पर थ्योरम 1.1 हिंदी मीडियम के छात्र भी देख लीजिए।
यहाँ पर लिख देते हैं थ्योरम। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहे हैं, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका एल्गोरिथम, इसके अनुसार दो धनात्मक पूर्णांकों a और b, इसके अकॉर्डिंग हमें पता करना है a और b का HCF ज्ञात करने के लिए हम ये वाले स्टेप फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट स्टेप में a और b के लिए यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके Q और R ज्ञात करते हैं कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन b है। तो चलिए इसके बारे में हम थोड़ा सा पहले समझते हैं। यहाँ पर देखिए, वैसे मैंने पहली वीडियो में भी समझाया है आपको। तो यहाँ पर देखिए हमने a को क्या लिया था, डिविडेंड, और b हमारे पास है डिवाइज़र, Q है हमारे पास क्वेशिएंट, और R है हमारे पास रिमाइंडर। तो डिविडेंड को हम कहते हैं भाज्य, डिवाइज़र को हम कहते हैं भाजक, क्वेशिएंट को हम कहते हैं भागफल, रिमाइंडर को हम कहते हैं शेषफल। चलिए एक बार फिर दोबारा समझ लेते हैं इसके बारे में हम। तो इसमें देखिए दो संख्याएं हैं, b को हम a के साथ डिवाइड करते हैं और यहाँ पर q क्वेशिएंट और यहाँ नीचे r रिमाइंडर हमारे पास प्राप्त होता है। इस मेथड को कहते हैं हम यूक्लिड विभाजन प्रेमिका। तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं हम यूक्लिड विभाजन प्रेमिका, अर्थात यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम या यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए हमको समझ आ जाता है कि यहाँ पर कंडीशन ये बनती है, इसमें भी देखिए हमारे पास कंडीशन है a इज़ इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, a इज़ इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पर देखिए जो a है ये मैं पहले भी समझा चुका हूँ, भाज्य है, जो b है वो देखिए यहाँ पर डिवाइज़र है, अर्थात डिवाइज़र लिख दीजिए चाहे भाजक लिख दीजिए। तो ये शेषफल है, तो ये हमारे पास भागफल है। ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। तो यहाँ पर भी a हमारे पास है डिविडेंड और b हमारे पास है डिवाइज़र, Q हमारे पास है क्वेशिएंट, R हमारे पास है रिमाइंडर। तो इसके अकॉर्डिंग एक फॉर्मूला बनता है, हमने पीछे भी पढ़ा हुआ है। तो देखिए भाज्य इज इक्वल टू, हिंदी मीडियम के छात्र नोट कर लीजिए, भाज्य इज इक्वल टू बी क्यू भाजक मल्टीप्लाई भागफल प्लस रिमाइंडर यानी कि शेषफल। तो ये फॉर्मूला भी बनता है। आप यहाँ तक समझ गए होंगे किस प्रकार हमने दो संख्याएं लेनी है और हमें Q और R प्राप्त होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट स्टेप के बारे में पढ़ते हैं क्या कहा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए सेकंड स्टेप, सेकंड चरण में क्या कह रहे हैं। तो यहाँ पर हमसे कह रहे हैं यदि R इज़ इक्वल टू 0, अर्थात रिमाइंडर जो है हमारा 0 आ जाए, तो b पूर्णांकों a और b का HCF है। तो जो हमारा b है वो इसका रिक्वायर्ड HCF होगा। यदि रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, अगर रिमाइंडर 0 ना आए तो b और r के लिए यूक्लिड। तो सेकंड स्टेप, सेकंड चरण एक बार फिर हम ये पढ़ लेते हैं। यदि r इज़ इक्वल टू 0 है तो b पूर्णांकों a और b का HCF है। अगर r 0 आ जाता है तो जो b होगा हमारा वो a b का HCF होगा। यदि r इज़ नॉट इक्वल टू 0 तो b और r के लिए यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करें। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता
तो ये प्रक्रिया फिर कंटिन्यू रहेगी और बी आर के लिए यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करेंगे। इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए दो हमारे पास संख्याएं हैं, कोई भी संख्याएं मान लेते हैं हम। एक मान लीजिए 16 है, एक हमारे पास 18 है। तो इनके बीच हमने HCF फाइंड आउट करना है। तो HCF फाइंड करने के लिए ये मान लीजिए A है और ये मान लीजिए B है। तो अब हम क्या करेंगे, 16 को B के साथ करेंगे डिवाइड। तो ये पहले देखिए 1 पर गया, तो यहाँ पर देखिए रिमाइंडर ये 0 नहीं आया। तो अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो इसका अर्थ यही है कि अगर तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो हमारा B जो होगा वो होगा HCF। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो ये BR, ये B और ये R के लिए द्वारा फिर ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। उनके कहने का ये मतलब है। अब मान लीजिए 2 को फिर 16 के साथ करेंगे हम डिवाइड, तो ये देखिए 8 पर जाएगा और 16 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाता है। तो पहली कंडीशन में क्या आई थी, कंडीशन हमारी 18 इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई 1 + 2, अर्थात रिमाइंडर 0 नहीं आया था यहाँ पर। और उसके बाद देखिए रिमाइंडर हमारा 0 आ जाता है। 16 इज इक्वल टू 2 × 8 प्लस रिमाइंडर 0, रिमाइंडर इज 0। अर्थात अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है, ये हमारा जो होगा ये हमारा होगा रिक्वायर्ड HCF। तो सेकंड चरण में ये बता रहे हैं। अब थर्ड देख लीजिए, थर्ड स्टेप में क्या कह रहे हैं। तो थर्ड स्टेप है चरण 3, इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखना है जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। ये फिर वही बात जो ऊपर कही थी उन्होंने कि जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाता यहाँ पर तो ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। जब 0 आ जाएगा तो ये प्रोसेस वहीं पर रुक जाएगा और जो हमारा ये भाजक होगा B, जिसे हम डिविडेंड कहते हैं, ये हमारा होगा HCF। तो इसी स्थिति में प्राप्त भाजक ही वांछित मासावाया HCF है। तो वही बात वो कह रहे हैं कि जो भाजक है वही हमारा HCF होगा। ये थी थ्योरम नंबर 1.1, जिसमें हमें बेसिक जानकारी दी हुई है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका या एल्गोरिथम के बारे में। तो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो थी, इसको आप ध्यान से समझिएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया अपने चैनल जसविंदर लेक्चर को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंचाई जा सके। मिलते हैं अगली वीडियो में।